ज़मीर हैदर थोड़ी ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़मीर हैदर साहब इसलिए याद आ गया कि जब भी इंट्रो का जिक्र होता है और राजा साहब स्टूडियो में मौजूद हो तो हम ज़मीर भाई का इंट्रो बहुत मिस करते हैं। राजा साहब बहुत वेलकम इन शो। थैंक यू सर। शाहिद रिंद साहब हैं, रिंद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मियाँ दाऊद साहब हैं, सीनियर माहिर कानून। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पैसे नहीं हैं, मेरे पास भी नहीं है, इस मुल्क के पास भी नहीं है, और इस कदर कंगला है पाकिस्तान कि 21 अरब रुपए मुल्क का सबसे ज़रूरी काम है इलेक्शन, उसके लिए नहीं है। और 21 अरब रुपए देने को कोई भी तैयार नहीं है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि जिन लोगों ने एतराज़ किया कि हमारे पास 21 अरब नहीं है इलेक्शन फ़ंड देने के लिए, अगर ये सिर्फ सदका, खैरात और फितराना, क्योंकि तीनों बरेलवी मसलक के बहुत लोग हैं इसमें, तीनों अगर मिला के भी दे दें तो मेरे ख्याल में 4 दफ़ा 21 अरब इकट्ठा हो सकता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमने मजाक बना लिया इस मुल्क में जमहूरियत का, हमने मजाक बना लिया इसमें, इस मुल्क के अंदर कानून की पासदारी का। इदारों का टकराव एक मामूल की बात हो गई है इस मुल्क में। आपने आए रोज़ ख़बरें सुनते हैं कि गरीब जो है वो आटा लेने के लिए जाता है और उसकी वहाँ पे मौत वाक़ई हो जाती है। और इस मुल्क में जो रिज़र्व्स हैं वो शायद 1-1.5 बिलियन डॉलर होंगे, और इससे ज़्यादा हिंदुस्तान के 10 लोग हैं जिनके पास इससे ज़्यादा पैसे रूटीन में पड़े होते हैं। तो बड़ा अलमिया है कि मुल्क के अंदर माशी बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है, गवर्नेंस का एलिमेंट नज़र नहीं आता, और कानून कहता है 90 रोज़ में इलेक्शन है, लेकिन हमने कानून का भी मजाक बना दिया। तो इन्हीं सब पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले राय साहब आप बताएं सर, 21 अरब रुपए नहीं मिलेंगे सर, तो क्या होगा मामला? क्या कंटेम्प्ट की तरफ जाएंगे, या वो कहते हैं कि तौहीन अदालत लगाओगे तो तौहीन पार्लियामेंट भी हो सकता है सर? सर, आइन में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है रिडिक्यूल करना, तमस्खर उड़ाना, और तमस्खर खाली ज़ुबान से नहीं होता, एक्शन से भी होता है, अमल से भी होता है। और जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत और पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ कर रही है, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का 1 मार्च का, और फिर ये 4 अप्रैल का जो फैसले हैं, इसके साथ जो काम किया जा रहा है, ये जिसको कहते हैं स्क्वेयरली फिट्स इन विद इन द डेफिनेशन ऑफ रिडिक्यूलिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका आर्टिकल 204 है। और आर्टिकल 204 मीन्स के जो पार्लियामेंट को तो आप साइड पे करें ना, ऑर्डर्स दिए गए हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए फेडरल गवर्नमेंट को, जोन सी है एग्जीक्यूटिव जो हमारे मुल्क की है, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जो इसको हेड कर रहे हैं, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट, क्योंकि एक एमएनए ने एग्जीक्यूट नहीं करने, एक किसी और पार्लियामानी किसी मेंबर ने एग्जीक्यूट नहीं करने। फेडरल सेक्रेटरीज, स्टेट बैंक, चीफ सेक्रेटरीज, इन्होंने वो एग्जीक्यूट करने हैं, और दे आर कंट्रोल्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हु इज़ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना। तो अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं रही कि जनाब इट्स ए क्लियर कट, नॉट कि कोई इसमें वो है इबहाम है। इबहाम तो शायद कश्मीर के वज़ीर आज़म का अगर हो, बहुत छोटा सा था, लेकिन आज वो घर बैठा हुआ है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सिर्फ एक चिट्ठी लिखनी थी, नहीं लिखी कि 5 साल के लिए नाअहल थे। अब तो यहाँ पे आईनी रिक्वायरमेंट डबल हो गई, किया जा सकता है क्योंकि नहीं किया जा ऑर्डर्स पे ये करारदाद भी तो आ गई ना, असेंबली भी तो सर एक उसकी सर असेंबली का अगर आप 5 वो जो उनका नोटिस ये गया था फेडरल गवर्नमेंट को, ईसीपी को और स्टेट बैंक को, उस नोटिस के पैरा 5 में अगर आप पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा है इन द फर्स्ट इंस्टेंस हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए और इलेक्शंस हो जाए, वील मेक श्योर कि इलेक्शन हो। सेकंड जो इंस्टेंस होगी ना, फिर ये मत भूलिए कि उसी पैरा में लिखा है कि डिसओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इसकी आइन में भी मौजूद है। ये आईनी तौर पे बताइएगा, क्योंकि पार्लियामेंट ने कह दिया, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे अक्सरियत से हो गया कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये तो करारदाद बन गई ना सर। सर करारदाद मकासद नहीं है ये कोई ये करारदाद है उस नामुकम्मल असेंबली की, उस पार्लियामेंट की जिसमें मेजॉरिटी पार्टी तो नहीं है। सर आपके नज़दीक नहीं होगी, मेरे नज़दीक है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है सर। सर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी है, खाली सीटें अगर डेफिनेशन तुसी दास देना सर, इफ आई एम रॉन्ग सुन लेना, इफ यू आर नॉट रॉन्ग। तो क्या है वो जो मेजॉरिटी पार्टी है उनका क्या स्टेटस है, अगर आप मुझे बता दें आज की तारीख में। नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट नामुकम्मल पार्लियामेंट ना, तो नामुकम्मल तो है नहीं नेशनल असेंबली।
मुकम्मल है। कैसे मुकम्मल, किससे होती है? पार्लियामेंट की डेफिनेशन क्या है? मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, 340 अफराद को पार्लियामेंट कहते हैं। खाली उस बिल्डिंग को जो ये आपके हमसाए में खड़े पार्लियामेंट नहीं कहते। पार्लियामेंट पंजाब असेंबली और केपी को कहते हैं, जहां पे केयर टेकर बैठे हुए हैं, वो तो खाली इस है। असेंबली जो आप कह रहे हैं कि अगर ये असेंबली ना मुकम्मल और है, उसकी आप छोड़ दें, करारदाद पे आ जाएं। ये जो करारदादें पास कर रहे हैं, इस करारदाद के बारे में लिख दिया उन्होंने कि जो फैसिलिटेट करेंगे किस चीज़ में, आइन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपने गालिबन पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उसको मानना तमाम का फर्ज है। और आर्टिकल 187 भी अगर आइन का पढ़ें उसमें दिया हुआ है। मियां साहब, वेरी राइट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना फर्ज है, ये तो बात तय हो गई। लेकिन दूसरी जानिब मामला कुछ और है सर। पार्लियामेंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे फराहम किए जाएं, पार्लियामेंट ने कहा कि कैबिनेट के कायमा कमेटी से कैबिनेट, कैबिनेट से फिर नेशनल असेंबली, हर जगह से मुस्तरद हो गया। देन वेयर इज द स्टैंडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सर? मियां साहब, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसकी मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कम अहमियत है, और जो आइन का आर्टिकल 1 की बहुत ज्यादा अहमियत है। ये आइन का आर्टिकल मियां साहब एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। एहसन मियां साहब की आवाज स्टूडियो में नहीं आ रही यार, ये स्विच ही बंद होगा इस तरफ से। मियां साहब जरा बोलिए प्लीज। मैं गुजारिश ये कि आइन का आर्टिकल 84 जो है उसको पहले देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बाद में देखना चाहिए। आइन का आर्टिकल बड़े वाज़ेह तौर कि अगर आपको के अलावा कोई चाहिए या पैदा हो गई है, वो दरकार है, तो फिर आपको फेडरल गवर्नमेंट के पास उसका इख्तियार है कि वो फेडरल गवर्नमेंट जो है उस बजट को रिलीज करेगी और उससे पहले असेंबली की अप्रूवल लेगी। ये आइन का आर्टिकल 84 है, बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर। मैं आपके प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इसको ना चला दें आपके स्क्रीन के ऊपर, ताकि लोगों की ना कंफ्यूजन। राजा आमिर अब्बास तो दुरुस्त फरमा रहे हैं, उनकी हर बात जो है वो काबिल एहतराम है, हमारे वो बड़े भाई हैं। लेकिन मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि अब पाकिस्तान को यह फैसला कर लेना चाहिए कि क्या अदालतों के अपनी हदूद से तजावज करते हुए जो फैसले हैं, गैर आईनी फैसले जो हैं, क्या उनको तस्लीम करना चाहिए, या ये रवायत कभी ना कभी कहीं ना कहीं रुकनी है। ये हम सारे जानते हैं कि भुट्टो साहब को इसी सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल किया। हम सारे जानते हैं, हम सबका इसके ऊपर इत्तफाक होगा कि इनके आर्टिकल 63A के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी तशरीह की है। अब वो गैर आईनी तशरीह की वजह से आज मैं और आप और आमिर अब्बास भाई और जो हमारे साथ दूसरे हैं शाहद भाई, हम सारे आज सिर्फ इस वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर वो फैसला जो है उस वक्त गैर आईनी फैसला ना दिया जाता तो आज मुझे और आपको किसी को भी प्रोग्राम करने की जरूरत ना होती। अच्छा चले फर्ज कर ले, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है कि ये पैसे जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो जारी कर दे, कल को अगर जरूरत पड़ जाती है पाकिस्तान के अंदर जंग करने की और आर्मी कहती है कि हमने वहां पर जंग नहीं करनी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि जाओ जाके वहां पर जंग करो? ये तो नहीं हो सकता। ये तो नहीं हो सकता कि हम सुप्रीम कोर्ट का आइन जो है, जो सुप्रीम कोर्ट जिसको आइन समझ रही है, वो पंजाब की हद तक लागू करने की कोशिश करे, हम वहां पर केपीके में लागू करने की कोशिश ही ना करें। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम सुप्रीम कोर्ट जो है वो दो के अवाम को एक शख्स की जाती ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर असम कर दी गई है, उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया और उसको तस्लीम कर लिया जाए। ये कहीं ना कहीं तो रुकना है ना, मुझे और आपको आज नहीं तो ये कल। सर ये 84 का रिस्पांस लीगल एक्सपर्ट राजा साहब ही देंगे, लेकिन उससे पहले शायद रिंद साहब। सर तौहीन पार्लियामेंट की बातें हो रही, हम तो तौहीन अदालत का सोच के आए थे, आज मामला तौहीन पार्लियामेंट की तरफ भी जा रहा है। तो ये जो दोनों सुप्रीम इदारों के बीच, वैसे क्या ये डिसाइड हो सकता है सर कि सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट? वैसे नाम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ सुप्रीम लगा हुआ है। अगर आइन को देखते हैं तो मेरा ख्याल है अवाम सुप्रीम है, अवाम के मुंतखब वोटों से जो पार्लियामान है वो सुप्रीम है। ये मेरी डेफिनेशन है, इससे कोई एग्री कर सकता है, कोई डिसएग्री कर सकता है। राजा साहब ने जो अपने नुकात रखे और दाऊद साहब ने जो बात की, मैं ज़रूर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये बात कर रहा हूँ, मुझे तौहीन अदालत से बड़ा डर लगता है। ये वकील है, हो सकता है इन्हें रिलीफ मिल जाए, मुझे ना मिले। अगर तो जो है मामला 63A का मेरे सामने ना होता, CCPO लाहौर के ट्रांसफ़र से शुरू होने वाला केस मेरे नॉलेज में ना होता, फुल कोर्ट की तश्कील हो चुकी होती, तो आज जो कुछ हुकूमत कर रही है मैं उसे गलत कहता। जब ये सारी चीज़ें बारी के साथ नहीं हुई, अब जो हुकूमत कर रही है मैं उसे गलत नहीं कह सकता।
जिस तरीके से बेंच फॉर्मेशन हुई, जिस तरीके से बेंच टूटा बना, जब तमाम फरीकैन ये कह रहे थे, इवन पीटीआई खुद कह रही थी कि अगर फुल कोर्ट बनता है हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेट्स बी वेरीफाई ना, टेक्निकल बातें तो हो गई। आप यूआर जर्नलिस्ट ना शायद भाई। जी भाई। गवर्नमेंट के इंटेंशन ये लग रही है भी इलेक्शन नहीं करवाने, वो 21 अरब रुपया नहीं, मतलब ये हो सकता है, ये मजाक नहीं हो रहा सर। देखिए इंटेंशन की बात को जो मैं आपको पहले बात कर रहा था, जिसको आपने मुझे कहा कि उसको रोकूं, बात यह है अदनान कि अदालत ने अगर सारे काम आइन और कानून के तहत सही दायरे में रह के किए होते तो मैं आज कहता कि हुकूमत गलत है। वो सर माजी को तो छोड़ देना। नहीं देखिए, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 63 की गलत तशरीह हो गया। अदनान ये तो ऐसा ही है कि आप मुझे थप्पड़ मारें और कहें यार माजरत में और मैं माफ कर दूं, तो ये तो मुझ पे मुनस्सर है ना कि मैं माफ कर रहा हूं या नहीं। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुझे आज के दिन तक रात 12 बजे तक, अभी 8:15 बज रहे हैं पाकिस्तान में, आखिरी मिनट पे भी कुछ होता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि तौहीन अदालत की कार्रवाई कल शुरू हो सकती है। हो सकता है गवर्नमेंट रात को पैसे रिलीज कर दे, नहीं करती। कल गवर्नमेंट जो चीज़ लेकर जाएगी अदालत में वो यही है कि जी हमने नहीं रोके, पार्लियामान ने रोके हैं। इस स्टेज तक इस मामले को नहीं आना चाहिए था। अब भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, कल एक इब्तदाई कोशिश की जमात इस्लामी ने APC की, मैंने कई जगह पे ये कहा, मैंने कहा अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। हालांकि ये बीइंग अ जर्नलिस्ट नहीं कह रहा, बीइंग अ शहरी के कह रहा हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 शराइत रख दी। सर जब बात इलेक्शन की डेट पे होनी थी तो बाकी 3 शराइत कहाँ से आ गई? उसके फौरी बाद मौलाना फजलुर रहमान का रिएक्शन, मियाँ नून लीग भी, मियाँ जावेद लतीफ़ आज बमबारी कर रहे थे कि जी APC की ज़रूरत नहीं है। देखें पॉलिटिकल लोगों को एक अगर जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से ही अपनी लॉन्ड्री धोने का मौका मिल रहा था तो मेरा ख्याल है मिल बैठ के धो लेते तो बेहतर था। लेकिन अभी तक किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये पॉलिटिकल लॉन्ड्री इस बार इन्हें धोनी खुद पड़ेगी। राजा आमिर अब्बास जो तौहीन अदालत की बार बार शाहिद साहब बात कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स मेरी तो नाक़िस अकल यही कहती है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का ऑर्डर ना मानो तो तौहीन अदालत होता है। तो क्या कल या इसके कल के बाद तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं? ऐसी कोई सूरत हाल है? इतना हौसला है? पहले तो ये सवाल मेरा होना चाहिए। ये पहले अगर इन शाहिद साहब से आप पूछ लेते कि हो सकती है या नहीं, क्योंकि पूरी वर्डिक्ट दे दी इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसले किए हैं। नहीं वो तो मैंने किसी फैसले को गलत नहीं कहा, तस्दीक करेंगे। आपने क्या कहा? सर जो इम्प्लीमेंटेशन मेरे सामने नजर आती है वो गलत। क्या नजर आता है? कोई बता देना। सर मेरे सामने CCPO लाहौर के ट्रांसफर का केस था, क्या हुआ फिर? उसको वहीं मियां तक साहब रहने आता हूं देते। मैं। फिर क्या हुआ? क्या जरूरत थी? फिर क्या हुआ उसमें? मैं इस पे आर्ग्यूमेंट तो ये तो डेवलप कर सकता हूं। आप बताएं ना क्या दो हुआ? जजेस ने खत लिखा कि जी सोमोटो लें। फिर क्या हुआ? उसी सोमोटो का नौ रुकनी बेंच रिव्यू में ही आया। चले गए राजा साहब। नहीं तो राजा साहब गए, मैं नहीं गया। सोमोटो नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया ना, कह दिया 90 दिन में इलेक्शन कराएं। ये कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं क्यों ये कहना चाह रहा हूँ, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। एक बात करें ना, मफहूम क्या है फिर? एक बात करें। राजा साहब ठीक कह रहे हैं, मफहूम आपका अल्टीमेटली यही है। भाईजान मेरा सीधी बात ये भी नहीं आप करनी। अपनी assumption एक पे। मिनट आप मुझे बोलने दें। जी बोले। सीधी बात, या तो कहें कि जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, ये चूं चूं शफतालू बोलने की कोशिश की जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि जी इलेक्शंस नहीं होने 90 दिन में। बात है 21 अरब रुपए की। इनको छोड़िए, फाइनेंस डिवीजन सुप्रीम कोर्ट में आया, उसने कहा कि जी हमारे कंसोलिडेटेड फंड के जो 1% का 1/10 है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है हमारे लिए कोई मसला नहीं देने के लिए। स्टेट बैंक का डिप्टी गवर्नर आया, उसने कहा नो इशू सर, ये तो कोई पीनट्स हैं, पॉकेट चेंज है। जी उसके बाद 84 की इससे पहले भी कार्रवाई हुई और 84 के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि ये आप फंड्स रिलीज करें और जाके अगर कोई की आपने अप्रूवल लेनी है तो वो ले लीजिए। अब बात इसमें देखिए जी, अप्रूवल नहीं मिली ना सर, यही तो पॉइंट है। पहले पैसे देंगे सर, पहले अप्रूवल आएगी तो पैसे सर आप फिर आप तो पहले पैसे क्यों आ जाएंगे? चले फिर सुप्रीम कोर्ट को घर भेज देते हैं तो पार्लियामेंट को कहते हैं कि आप फैसले कर लिया करें, अदालतें बंद कर दें, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें। आईन पाकिस्तान जिसका आर्टिकल 187 पढ़ लें ना सर। अब आप पढ़ा भी करें ना। मेरा तो पढ़ाई वाला मसला है सर। आज एसगुलो में मियां दाऊद बिठाता है ताकि प्रैक्टिसिंग लॉयर होवे, वो दसी जाए सर। 187 चले मियां साहब से पूछ लें 187 क्या कहता है। मियां साहब कुछ कह रहे हैं यार, मियां साहब की ऑडियो दो यार। एहसन साहब पूछे 187। अमर पास साहब अर्ज करूंगा कि फिर हम पार्लियामेंट को और हुकूमत को घर भेज देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, जजों को कहें कि आगे आ जाए। मियां साहब 187 सर, वो कहते हैं 84 भी है पर 187 भी पढ़ा करें। पहले पढ़ लूं।
7 पढ़ लेंगे, पहले आर्टिकल 79 तो पढ़ लेना। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आपने पैसे देने हैं ना। अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को कहें कि वो आके वजीर आजम लग जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को कहें कि वो आके इलेक्शन कराने लग पड़े, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को कहें कि वो आके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गलत है, नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट 22 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला करने जा रही है और उसने आइन को मलहूज़ खातर भी नहीं नवाज रखा। शरीफ उस वक्त मिठाइयां ना बांटता और कहता तुम्हारे खिलाफ फैसला आ गया यूसुफ रजा गिलानी का, तुम एक पल भी इधर बैठ नहीं सकते, तुम घर जाओ, तुम ये हो। ये तो बात है इसकी मियां नवाज शरीफ की। किसने कहा था साकिब साहब को कि वो एक गलत बुनियाद रखते? क्यों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूं। वो पाकिस्तान की अवाम की किस्मत के साथ खिलवाड़ कर रही है और आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की इन जज साहबान के गलत फैसले जो है वो तस्लीम करे जाए। सुप्रीम कोर्ट का हर आईनी और कानूनी फैसला उसके सामने सरखमे तस्लीम करना चाहिए। लेकिन अब वक्त आ गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला समझ नहीं आ रहा, वो मियां साहब ये दोनों तो इंटेलेक्चुअल है ना सर। मियां साहब मैं देसी बंदा सर, मैनू ये दसो कि आईनी फैसला वो होएगा जिहड़ा अदनान हैदर दी मर्जी दा होएगा, जिहड़ा अदनान हैदर दी मर्जी दा नहीं होएगा वो गैर आईनी फैसला होगा। क्योंकि मेरी अकल तो यह कहती है कि 90 रोज इलेक्शन हो, मेरी अकल तो यह कहती है कि इस कंगले पाकिस्तान को 21 अरब रुपए है। मतलब हाउ आई विल डिफाइन दिस कि भाई दिस वर्डिक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मुझे कैसे पता लगेगा सर? हाउ आई विल डिसाइड इट? मैं गुजारिश करना है सादी जुबान दे विच 90 दिन दा इलेक्शन कराने ते किसी नूं इख्तलाफ नहीं हैगा। सुप्रीम कोर्ट के सारे जज कहते हैं आइन कहता 90 दिन च इलेक्शन कराना होने चाहिए ने। और लेकिन इलेक्शन कराना क्यों है? पहले ये तो देख लो, तुसीं असैम्बलियां तहरील कीतियां ने, 2 सूबे दे अवाम दे फंडामेंटल राइट जेडे ने उन्होंने उड़ा के परे मारे एक जमान पर बैठे हुए बंदे की जिद की वजह तो वो क्यों मार सिक्स लगाओ ना। अगर गैर आईनी तहलील हुई तो पीछे चलते हैं ना। आप कहते हैं गैर आईनी तहलील हुई मियां साहब, तो आर्टिकल 6 लगा दें, उसको चैलेंज कर दें उस पर। आर्टिकल 6 क्या लगाना? ये जिनके खिलाफ आपने आर्टिकल 6 लगाना है वो तो आर्टिकल 6 को के मुल्जिमों को प्रोटेक्शन देने के लिए बैठे हुए हैं। जनरल मुशर्रफ की इस बजट के खिलाफ बैठी हुई है। इन जज साहबान को कह रहे हैं आइन को वहां पे भी याद करें, वहां पे क्यों इन जज साहबान को आइन याद नहीं आता? जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 को बनीगा रेगुलराइज किया जा रहा था तब आइन जो इन जज साहबान को याद क्यों नहीं आया? जब सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जो है लोगों के घरों को मिसमार करवा रहे थे, गरीबों के घर मिसमार करवा रहे थे, तब आपको आइन क्यों नहीं याद आया? मियां साहब शायद कमेंट कर रहे जल्दी से, मतलब ये मेरे लिए बड़ा इसको समझना मेरी समझ से बालत आ रहा है कि मैं बात प्रेजेंट की करता हूँ, वो कहते हैं पास्ट में तुमने ये गलत किया था भाई। मैं कहता हूँ कि आज का फैसला क्या है? जुल्फकार अली भुट्टो का कत्ल अदालती फैसलों का कत्ल था जी। मैंने कहा जी आज के फैसले पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता? वो 63 डे की तशरीह गलत हो गई। ओ भाई इस कौम का आज का मसला इलेक्शन है और इस कौम का आज का मसला 21 अरब रुपए क्यों नहीं रिलीज हो रहे, उस पर हम बात ही नहीं करते। हम अदलिया को फ्रेम कर रहे हैं भाई उसने ये कर दिया। ओ भाई ये मेरा कसूर तो नहीं है, 22 करोड़ आवाम भूख से मर रही है, आपने अपनी सियासत की दुकान सजाई हुई है सर। मतलब माजी छोड़ दे माजी को। शायद साहब इजाजत है सर? इजाजत है। आप भी वही कहेंगे जो मियां साहब कह रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि खुदा का नाम लें, एटलीस्ट कम ऑन द प्रेजेंट स्टेज ना सर। अब बोलने की जरूरत है। और मियां साहब तुझे सही कह, यू आर वेरी राइट, बट मेरे सवाल में मेरे पास टाइम ही 35 मिनट है, आप डिबेट 35 साल की छेड़ लेते हैं सर। मेरा शायद साहब पहले मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि 22 करोड़ आवाम का मुतालबा है इलेक्शन, ये आपने कहाँ कहा? मतलब मुझे कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स 22 करोड़ के बताएं सर। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मेरी असेंबली में डिसॉल्व होगी, मेरे हल्के का एमपीए नहीं है। मेरा मुतालबा है बतौर पाकिस्तानी शहरी कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए हुए तमाशा बंद करें जो आपने लगाया हुआ है। आप कह रहे हैं कि मेरा मुतालबा गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भाईजान आप मुझसे मियां साहब आता हूं मियां साहब, पहले शायद रेन साहब का आ जाओ ना, बलोचिस्तान वालों का ज्यादा हक बनता हम पे। नहीं, आप पहले अपनी 22 करोड़ की गिनती से आप एक अदनान हैदर और उसके एमपीए पे आ गए, ठीक है? आपने पाकिस्तान यार भाई एक मिनट नहीं हूं यार, पूरी बात। मैं पाकिस्तान नहीं हूं अदनान, फिर आप बात कर ले, मैं नहीं कर भाई। आप कह रहे हैं कि 22 करोड़ में से एक मैं आ गया, तो 22 करोड़ में से फिर आप जो 105 लोगों की कैबिनेट है वो निकाल दीजिए फिर। कैबिनेट का मुताबिक मुझे बोलने की इजाजत है मेरे भाई। बोलिए सर। 22 करोड़ में से आप एक पर आ गए। इसी तरह इस मुल्क में सिर्फ एक जमात पीटीआई नहीं है, ठीक है? और भी सियासी जमातें हैं। अगर तो मामला आप 90 डेज, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा है कि अगर 90 डेज पे फुल कोर्ट बनती, 15 के 15 जजेस कहते कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। मैं हैरान हूं कि पंजाब का आइन अलग है, खैबर पख्तूनख्वा का अलग है, सिंध का अलग है और बलूचिस्तान का अलग है,
90 दिन पंजाब पे तो लागू होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा पे पीटीआई भी सत्तू पी कर सो रही है, क्यों नहीं जाती पिटीशन में? और अगर जाती है तो फिर गए हुए हैं, चलें ठीक है, उसका फैसला आ जाए। आपने कहा ना कि मैं उसके अमल पे क्यों सवाल उठा रहा हूं जो फॉर्मेशंस हुई हैं। सर आपको याद है एक मुआहदा हुआ था जिसके तहत इमरान खान साहब ने शहर में आके एक एहतजाज करना था, उसकी कंप्लाइंस एक रिपोर्ट 5 महीने पहले अदालत में जमा होनी थी, वो जमा हुई? मुझे और आपको मिलती है वो रिपोर्ट? आज हुकूमत ने उस पर दरखास्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए इलेक्शन। सर देखें, बात उसूलों की जब आप करते हैं ना कि आज की बात करें, उसूलों पे पीटीआई भी पूरी नहीं उतरती। मैं बनाना रिपब्लिकन में मानता हूं, रहता हूं कि मैं आपके असूल मानूं, तो मैं भी आपका मुतालबा नहीं मान सकता। पाकिस्तान, आई विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। शायद साहब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? जो पंजाब के लिए अलग है, केपी के लिए अलग है? सर ये बात किसी जमाने में अच्छी लगती थी, इन्होंने कहा बलूचिस्तान से ताल्लुक है, कौन मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा जी कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन। ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी अभी चंद दिन पहले सालगिरह थी, आपने देखा होगा। लेकिन मुझे नजर आ रहा है पंजाब का अलग है, केपी का अलग है। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और एहसन साहब से गुजारिश करते हैं कि मियां साहब की ऑडियो ठीक करें। ब्रेक। वेलकम बैक। मियां दाऊद साहब, सर ये जो अब एक प्रैक्टिस शुरू हो गई है कि फैसला आईनी है या गैर आईनी है, मतलब ये हम किस तरफ जा रहे हैं? अदालतों को हम फ्रेम करते हैं, जजेस को ब्लेम करते हैं। अब तो आपने तो खैर जजेस के खिलाफ रेफरेंस ही लिया है ना सर, एक नई रिवायत डाल दी आपने। नहीं, नई रिवायत इसमें क्या बात है? ये आइन के आर्टिकल 209 के तहत जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, जिसमें ये बात लिखी हुई है। इन जज साहब ने वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है कि अगर कोई जज जो है ऐसे किसी केस में बैठेगा या ऐसे किसी केस का फैसला करेगा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल विजिबल होगा, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन का मुर्तकब होगा। वो ये नई रिवायत तो नहीं डाली ना। हाँ, ये रिवायत जरूर डाली गई है नई कि जज साहबान अगर अपने दायरा इख्तियार से बाहर जाकर या सुप्रीम कोर्ट के पहले तयशुदा असूलों से हटकर या आइन से हटकर किसी किस्म के कोई इकदाम करते हैं, फैसला करते हैं। मियां साहब आपने उन 7-8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेके हैं जो बेंचेस में होते हैं, मतलब जो बंदे फैसला कर रहे हैं तो वो भी चंगे नहीं लग रहे हैं ना सर? सर उन्होंने पार्लीमेंट का बिल मुअत्तल करके जड़ा ना, पार्लीमेंट का बिल मुअत्तल करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी बेंच की खिलाफ वर्जी की है, सुप्रीम कोर्ट के 12 रुकनी बेंच की खिलाफ वर्जी की है, जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी की है। तो इन्होंने जजां किसी ने तो पूछना है ना सर, कोई ना कोई बंदा तो पूछे ना, इन्हों का एहतसाब हो, कम से कम इन्होंने खिलाफ आवाज तो चुको, इन्हों की राय के उत्ते गल तो करो कि यार जज साहबान है। तो मियां साहब एक रेफरेंस आप एक और भी दायर करें ना कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं कराया, इस सारी हुकूमत के खिलाफ एक रेफरेंस लेके आए मियां साहब। सर मैं आपके साथ हूं, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। अब बात को समझने की कोशिश करें। 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर डिस्प्यूट नहीं है, 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट है 63A के गलत फैसले के ऊपर, जिसकी वजह से जो 2 सूबे के अवाम है वो हक के नुमाइंदगी से महरूम हुए हैं। जैसे आप इससे पहले बता रहे थे कि आप पंजाब के रहने वाले हैं, आपका हल्का जो है वो अनरिप्रेजेंटेड जा रहा है। भाई मैं भी पंजाब का रहने वाला हूं, मेरा हल्के को आपने 6 महीने पहले क्यों छीन लिया? सिर्फ एक शख्स की जिद की करने के लिए, सिर्फ ताकत निसार के जो क्या उसे कहते हैं मियां साहब ये हर मेंबर का हक है, राइट है, वो जब चाहे इस्तीफा दे सकता है, वजीर आला जब चाहे असेंबली डिसो। अब नई कानून साजी कर दें, भाई पुराने कानून के मुताबिक कर दिया, जो एग्जिस्टिंग कानून भी है ना। एब्सोल्यूट बात नहीं है। अगर ये एब्सोल्यूट बात होती तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान जो है वो इस बात की निशानदेही नहीं करते। सर बंद कर ले, अदनान साहब बात खत्म करें, बदनाम बात खत्म है। हमने असेंबली तोड़ी, 90 दिन में इलेक्शन करा लिए। अगर आपकी बात को सच मान ले, उसके बाद फिर वजीर आला असेंबली तोड़ दे, उसके बाद फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए, उसके बाद फिर वजीर आला जो है वो असेंबली तोड़ दे, उसके बाद फिर 90 दिन के लिए इलेक्शन हो जाए, तो वजीर आला को ये अनलिमिटेड इख्तियार देते रहना चाहिए। मियां साहब कार में बैठ के एक्सीडेंट होता है तो आप गाड़ी चलाना छोड़ देना सर। नहीं, ऐसे नहीं ना हो सकता कि आप एक वजीर आला आइन की आपने पूरी स्कीम को लेकर चलना है। अदनान साहब एक बात को लेकर आपने नहीं चलना, आपको मुसलसल इस बात टाइम खत्म हो रहा है। मियां साहब ये बताएं कि अगर अदालत का फैसला ना माना गया फंड ना देने का, तो क्या कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं कि नहीं सर? मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल जुर्रत करनी चाहिए कि वो तौहीन अदालत की जो है वो कार्रवाई शुरू करे। और मैं पाकिस्तान के अवाम को भी ये कहता हूं कि उनको भी भरपूर जो है वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के साथ खड़े होना चाहिए। इस बार ये फैसला हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर
जज साहबान ने हुकूमत करनी है या अवाम ने हुकूमत करनी है? आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की लड़ाई होनी चाहिए, आप इसको सपोर्ट बिल्कुल करें? होनी चाहिए। इस दफा ये फैसला होना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत अवाम ने करनी है या जज साहबान ने करनी है, ये फैसला होना दिस इज चाहिए। अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। शायद रेन साहब, सुप्रीम कोर्ट बामुकाबला पार्लियामेंट कौन ज्यादा स्ट्रांग है आपकी नजर में? दोनों अपनी अपनी कैपेसिटी में स्ट्रांग है। वायलेट तो हो रही है ना कहीं एक दूसरे में मुदाखलत तो हो रही है शायद साहब। आज राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा है, स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कहा जब आप किसी और की डोमेन में आएंगे तो कोई और आपकी डोमेन में आएगा। ये तो एक लॉजिकल सी बात है मेरा ख्याल से। लेकिन अगर ओवरऑल जो बात मियाँ साहब कर रहे थे चीज़ों के बारे में, मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि इस वक्त जितनी भी सूरत हाल बन चुकी है, इस सूरत हाल को जिस तरह मियाँ साहब चाह रहे हैं मैं उस तरह समेटने के हक़ में नहीं हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये सूरत हाल पॉलिटिकल लोग बैठें। आपने जो पंजाब की मिसाल दी कि जी ये हुआ, आपको हक़ के नुमाइंदगी से महरूम किसने किया? आपके एमपीए ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? एक शख्स के कहने पर। चौधरी परवेज़ इलाही की ऑडियो रिकॉर्ड पर है, वो कहते हैं अगर फवाद चौधरी जो है ना पहले पकड़ा जाता तो मेरी गवर्नमेंट ना गिरती। मुझे एक बात बताएं, देखें अगर जो बात आप करें 90 डेज़, बार 90 डेज़, मुझे तो हैरत होती है इस कॉन्स्टिट्यूशन पे। वैसे मुझे आप पे बड़ा प्यार आ रहा है, आप मेरे हक के लिए कितना दर्द रखते हैं। वो इस मुल्क का कानून टूट गया आपका, उसको सर मैं उसी पे जा रहा हूँ, 90 डेज उस पे ही सर मुझे आने देना 90 डेज। दर्द है, मतलब अदनान हैदर का दर्द शायद रिंद से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे हल्के के एमपी से और मेरे हल्के की नुमाइंदगी छिन गई। ओ सर, मैं आपके 90 दिन पे आ जाऊं? बड़ी मेहरबानी सर। मैं तो सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये लिखा है कि 90 डेज में इंतखाबात होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। लिखा हुआ है, मैंने भी माना। और इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। केयर टेकर का सेटअप जो है इलेक्शन को एग्जीक्यूट कराना है। आगे चलें। अब इससे आगे बोलूं? इजाज़त है सर। इसी आइन और कानून में 18th अमेंडमेंट के बाद ये मौजूद है कि मुल्क में जब आम इंतखाबात होंगे तो निगरान हुकूमतें होंगी। जिस आइन का हवाला दे के आप मुझे 90 डेज की कहानी सुना रहे हैं, उसी आइन के एक और सफ़े पे ये जुमला भी लिखा है। बिल्कुल लिखा। अब प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों की तशरीह जो है वो किसी मुनसिफ ने करनी है। मुनसिफ यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हुकूमत कह रही है, ये वकला कह रहे हैं कि हाईली डिवाइडेड है। तो सर ऐसी सूरत में अगर फुल कोर्ट बन जाती तो फिर आप भी पाबंद थे, मैं भी पाबंद था, हुकूमत भी पाबंद थी। एक ऐसा बेंच बार बार आए जिसके ऊपर एलिगेशंस अभी से नहीं है, पिछले 1-1.5-2 साल से हैं। सर फिर देखें सेलेक्टिव जस्टिस का मामला आता है, फिर चीज़ें खराबी की तरफ जाती हैं। अभी आपके सामने बार बार राजा साहब कह रहे थे अधूरी पार्लियामान। सर कल कोई कह देगा अधूरी सुप्रीम कोर्ट, फिर आप क्या करेंगे? मुझे बताएं ना, वकील हैं, बुरा लगेगा इनको। आज इनकी अपनी वकला जो बार है, सुप्रीम कोर्ट बार के 17 रुकनी एग्जीक्यूटिव ग्रुप में से 10 लोग कहते हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के इकदामात की तौसीक नहीं करते, ये डिवीजन नहीं है तो क्या है? सर इस सारे पॉलिटिकल लड़ाई में मुल्क, कौम, उसके इदारे तकसीम दर तकसीम का शिकार है। आज जब हम ये बैठ के बहस कर रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, ईरानी वजीर खारजा सऊदी फरमारवा को दावत दे रहा है तेहरान के दौरे की। हम दोनों का जिस शहर से ताल्लुक़ है उससे पूछें कि इन ताल्लुकात के असरात हमारे लिए कितने अहम होते अगर आज हम उनसे बैठ के मुस्तफीद हो रहे होते। कहीं ना कहीं एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में चुकनी पैनी है सर। अना का मसला बना लिया, अगर बना देते ये फुल कोर्ट तो मामला शायद ये ना होते जो आज हैं। राजा साहब देखिए, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि चलें एक तो ठीक है कोई पार्टी की वो हो तो आदमी कहे कि जी मैं नहीं मानता, लेकिन अब शाहिद साहब कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट फुल करती तो मैं भी मान लेता। अब क्या आप नहीं मानते उस फैसले को? चलो मेरे लिए पाबंदी नहीं है, जिन्होंने अमल दरामद नहीं, आपने तो अभी यही कहा ना मैं भी मान लेता। सहाफी मुझ पे मैं उसमें आप चीजों को देखूं नहीं। सर इंप्लीमेंट मैंने तो नहीं करना राजा साहब, फैसला नहीं मनते ना, मनते होंगे तो एडीटी वेट कर। मैंने लगता है कि फैसला गलत है। हाँ, मैंने लगता है पैरामीटर्स के फैसला गलत है। आपको कैसे पता लगा? सर मुझे ये लगता है कि जो सिलेक्टिव जस्टिस है ये सिलेक्टिव जस्टिस है। ठीक है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अच्छा, इससे आगे नहीं जाए तो इन अदालत से डर लाइसेंस नहीं है ना सर। ठीक है, ये फैसला नहीं मानते, ठीक है।
8 जजेस का बेंच बना है, आप उसको भी नहीं मानेंगे गालिबन, अगर वो जो ये फैसला करेगा ये जो तरमीम हुई हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर बिल वाली ऐसे ही है। अब इस पे इजाजत है सर बोलने की? नहीं, मैंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं सर, देखें आप मुझसे सवाल पूछेंगे, अपनी मर्जी का जवाब तो मैं नहीं आपको नहीं मानेंगे दूंगा ना। नहीं, मैं क्यों नहीं मानूंगा? बैठना जब चाहिए। फैसला आएगा तब बात करूंगा। अगर हक मतलब में आप आया कह है रहे हैं तो कि फैसला अगर आपकी मर्जी पर आया तो ठीक है, फिर नहीं मैं आया राय तो दूंगा। सिलेक्टिव तो जस्टिस फिर मैं राय दूंगा। नहीं आया तो सिलेक्टिव फैसले पे तो बात हो सकती है ना यार, फैसले पे तो बात हो सकती है। बात बड़ी सिंपल है। एक तरफ है इमरान खान ने करना है क्लीन स्वीप, एक तरफ है ये पीडीएम के 13 जमातें जो कि एक अपनी आप शिकस्त तो को देखें, हम नजर आ मियां रही साहब बैठे हैं और शायद रिंद साहब बैठे, पीडीएम पे बैठी नहीं ना सर। मैं तो अब एज ए एनालिस्ट बुलाया ना आपने बैठी हुई मुझे, है। ठीक है। मियां साहब क्या कह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई बैठी हुई है राजा अब्बास साहब की शक्ल में। नहीं, पीटीआई नहीं है राजा साहब सीनियर माहिर कानून है, पॉलिटिकल नहीं, वो क्लीन स्वीप करवा रहे हैं। उनका वो तो तज्जिया कह है रहे सर, हैं he's not clean PTI. sweep करेगी। ओपिनियन हो सकता है, बट ओपिनियन से आप एग्री और डिसएग्री हो बिलोंग टू सकते एनी पार्टी सर। नहीं, मैं चले लाइटर नोट के ऊपर अपने बड़े भाई से मजाक कर रहा था। उन्होंने लाइटर नोट तो पीडीएम कह रहे हैं। चलो भाई, भुगतते लाइटर रहे। नोट पे बराबर कर रहे हो। चलें, लाइटर नोट पे ही इस मुल्क में इलेक्शंस हो जाने चाहिए। लाइटर नोट पे ही जो भी जीतता है उसको आ जाने चाहिए, और लाइटर नोट पे ही इस मुल्क के आइन को इज्जत देनी चाहिए। और लाइटर नोट पे दोबारा जो बात हो रही है कि अगर कंटेम्प्ट होता है तो आवाम आएगी, अगर हम चार बंदे आपस में बैठ के एक इस मसले का हल निकालना चाहे तो लाइटर निकाल रोड सकते पे हैं। ही सजाद अली शाह वाला दोबारा ना दोहराया जाए। वो क्या चल रहा था, आपके इल्म में है कि वो कौन सी प्रोसीडिंग्स थी उस वक्त किसकी जब सजाद अली शाह पे अटैक हुआ? शायद सब कौन सी थी प्रोसीडिंग्स, क्या चल रहा था कोर्ट में? इल्म में है? नहीं सर, इनके मामला भी हुआ था नून लीग जी, इनके इल्म में है कोर्ट में कौन सी प्रोसीडिंग थी? मियां साहब को पता होगा, ही इज अ लॉयर सर। मियां तो इन्हें अदालत वाली तोहीन अदालत, ठीक है। तो फिर अवाम आ गई थी, तो अब भी वही दिया जा रहा है कि अवाम और सुप्रीम कोर्ट। तो क्या फिर ये दुरुस्त तरीका होगा कि अवाम आके सुप्रीम कोर्ट पे फिर हमला कर दे? अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लूं अमर अब्बास साहब से। सर तुसी मेरा सर आपस में क्विज लैंड बैठ गए। नहीं, मैं अमर अब्बास साहब से पूछूं, आप जरा दिल पे हाथ रखकर बताएं कि उस वक्त सज्जाद अली शाह ने तौहीन अदालत की जो कार्रवाई शुरू की, क्या वो कानून के मुताबिक शुरू की थी? देखिए उसका फैसला कहाँ पे होना था, अदालत को करने तो देते फैसला, लेकिन उससे पहले मारने के लिए आ गए, उससे पहले अटैक कर दिया, उससे पहले ब्रीफ केस लेके कोयटा चले गए। मियां साहब तुसी ये कह रहे हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट हुआ उसकी शुरू हुई तो कोयटा की बारी आती, ब्रीफ केस का जिक्र आता तो बहुत जुल्म है कसम से यार। नहीं मियां साहब, आप कह रहे हैं कि सज्जाद अली शाह ने कानून के मुताबिक कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू नहीं की थी, आपका मानना है। तो क्या अब भी आपको यही खदशा, अब भी आपको सर, अब भी आपको नहीं, बात सुने, फैसला आता मैं आपकी बात को वजन देता, आपने उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बाजारों में नीलाम कर दी, तो मैं कैसे आपकी बात मान लूं? मैं कैसे मान लूं कि आप सज्जाद अली शाह के इंटेंशन को रिकॉर्ड से मानना है? नहीं, आप देखें सज्जाद अली शाह के टाइम पे आपने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत खराब की, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। नहीं सर, किया ना, माफी मांगी बाद में कि नहीं? बिल्कुल खराब नहीं की, वो बिल्कुल उस वक्त सही किया। एक चीज आप कह रहे हैं कि सही किया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके सही किया? ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया, उन्होंने उस मुतासब चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया था जो बिल्कुल गैर कानूनी तौर के ऊपर एक मुंतखब नुमाइंदे को सर ही वाज चीफ जस्टिस एट दैट टाइम ना। आज अगर उमर अता बंदियाल पे को हमला होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला होगा, बेंच पे हमला होगा। ना, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मतलब मुझे आप इस बात का जवाब दे अदनान हैदर साहब कि एक चीफ जस्टिस जो है वो कोई गलत फैसले के जरिए किसी एक बंदे को फांसी लगा दे, उस चीफ जस्टिस को कोई ना पूछे। ये क्या बात आप कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऊपर से आए हो सर, देयर इज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ना सर, देयर इज रिव्यू, देयर इज अदर मैटर। फुल कोर्ट का मुताबिक कई चीजें हो सकती है ना, पर अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नहीं कर सकते मेरे भाई। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आपको मुझसे ज्यादा पता है, और प्रोसीडिंग्स प्रैक्टिसिंग लॉयर सर वो क्या होती हैं? वो को उमर अता बंदियाल की जाती शख्सियत थोड़ी होती है कि वो उस पे कहेगा मैं उमर अता बंदियाल हूं, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट होगी। ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती है मेरे भाई। मैं गुजारिश आपसे ये करने लगा था कि कब तक मैंने और आपने 63 ए जैसे गलत फैसलों का वजन उठाते रहना है और लड़ते रहना है, ये बता दें। किसी ने तो इस बात को जाके कहना है जज साहबान को कि आपने 63 ए की पंजाब और केपीके के अंदर
सियासी, मुआशी और समाजी बहरान की बुनियाद रखी है। किसी ने तो कहना है, सब कहना है। राय साहब, सारे बहरानों का वजह जो है वो मसला जो है मियां साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया सर। 63A, फिर आगे की जी रेजोल्यूशन सही हुई थी या नहीं, मुझे बता दें। कोई PDM की 13 जमातें हैं, बहुत बड़े बड़े जैयत जो उनसे मीडिया के पर्सनल्स हैं, बड़े ये बातें हो रही है कि जी अगर वो असम्बली जो सी जिसका आपने जिक्र किया कि आपको महरूम किया गया, क्या किसी एक ने भी चैलेंज किया कि ये गलत टूटी हैं? नहीं किया। नहीं, ना भी किया हो तो फिर भी इसका मतलब ये है कि वो सही टूटी है। ठीक है, ना भी किया तो मतलब तो फिर जो भी है सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने नहीं, नोट सर, में मैं उसका पूछ रहा सवाल हूँ उठाया। किसी एक ने चैलेंज किया